हेलो एवरीवन, आज मैं कैसे हैं लेकर आई आप हूँ सब। आई बहुत होप ही आप सब हेल्थी ठीक और होंगे। इजी ब्रेकफास्ट रेसिपी। और वो रेसिपी है गेहूं का दलिया, जो कि बनाने में भी बहुत आसान है और बहुत ज़्यादा हेल्थी और टेस्टी होता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। दलिया बनाने के लिए पहले मैंने एक पैन ले लिया है और पैन में मैंने देसी घी ऐड किया है और देसी घी जैसे थोड़ा मेल्ट हुआ मैंने उसमें मखाने ऐड कर दिए हैं। मखानों को मैं हल्का रोस्ट करूँगी, इतना रोस्ट करूँगी कि वो हाथ में दबाने से टूट जाए, क्योंकि ये जो मखाने हैं ये भी मुझको एंड में दलिया में ही ऐड करने हैं। थोड़े मखाने ऐड कर देने से हमारा जो दलिया है वो और ज़्यादा हेल्थी हो जाएगा। और मखाने यानी कि फॉक्सनट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। मखाने हमारे ठीक से रोस्ट हो चुके हैं। अब मैंने फिर से पैन गैस के फ्लेम पर रख दिया है। अब मैं इसमें फिर से 1 चम्मच घी ऐड कर रही हूँ और उसमें मैंने दलिया ऐड कर दिया है, क्योंकि दलिया को हमको भूनना है, तो दलिया हम देसी घी में ही भूनेंगे। जैसे हमने मखाने धीमी आंच पर फ्राई किए हैं उसी तरीके से दलिया भी हमको धीमी आंच पर ही भूनना है। आप देख सकते हैं कि दलिया का कलर जो है वो चेंज होने लग गया है, हल्की हल्की सी खुशबू भी आने लग गई है। कभी भी कच्चा दलिया बनाकर नहीं खाना चाहिए, हमेशा दलिया भून कर ही, चाहे आप उसमें देसी घी ऐड करके भूनें, मक्खन ऐड करके भूनें, या फिर ऐसे ही सूखा भी भून सकते हैं। आप चाहे जो भी डिश बनाएं, हमेशा दलिया को भून कर ही इस्तेमाल करना चाहिए। दलिया स्वादिष्ट होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके 3 बड़े फ़ायदे मैं आपको गिना देती हूँ। नंबर 1, दलिया खून की कमी को पूरा करता है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में आयरन होता है। नंबर 2, दलिया कब्ज़ की समस्या को दूर करता है, क्योंकि इसमें फ़ाइबर भरपूर मात्रा में होता है। नंबर 3, दलिया हृदय को स्वस्थ बनाए रखता है, क्योंकि इसमें पोटेशियम बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। दलिया खाने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, लेकिन अभी मैंने आप लोगों से सिर्फ दलिया खाने के 3 ही फ़ायदे शेयर किए हैं। अगर वीडियो में टाइम मिला तो मैं और भी फ़ायदे शेयर करूँगी। इस वक्त फ़िलहाल हमारा दलिया भुन चुका था, तब मैंने पैन अलग हटा लिया था गैस के फ्लेम से और गैस का फ्लेम ऑफ़ कर दिया था, और दलिया को मैं लगातार चलाती रही, ताकि हमारा दलिया कहीं से ज़्यादा डार्क और कहीं से हल्का ना रह जाए, क्योंकि पैन नीचे से गर्म होता है। और अब मैंने फुल फैट 1 लीटर दूध ले लिया है, जो कि मैंने कढ़ाई गैस के फ्लेम पर रख दी है, और इसमें मैंने 2 टुकड़े दालचीनी के भी ऐड कर दिए हैं। दालचीनी ऐड कर देने से दलिया जो है तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होता है और बहुत ज़्यादा खुशबूदार भी हो जाता है। और दालचीनी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होती है, और दालचीनी दलिया में ऐड कर देने से इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये जो दूध है ये तकरीबन 1 घंटा पहले मैंने बॉयल करके रख दिया था, इस वजह से कि कहीं दूध हमारा फट नहीं जाए। तो अब मैं इस दूध को चलाते हुए ही बॉयल करूँगी, क्योंकि ये पहले से ही बॉयल्ड हो चुका है। दूध नीचे लग सकता है, अगर नीचे लग गया तो उसमें फिर जलने की स्मेल आ जाएगी। दलिया ऐसी रेसिपी है कि आप इसको मीठा भी बना सकते हैं और नमकीन भी बना सकते हैं, और ये हर तरीके से बच्चे बूढ़े जवान सभी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और ये जो दलिया होता है ये चाहे आप नमकीन बनाएं या मीठा बनाएं, ये बहुत तरीके से बनाया जाता है और हर तरीके से बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि दलिया अमृत समान होता है। जो मम्मियाँ बच्चों को दूध पिलाती हैं उन मम्मी के लिए भी दलिया बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें आयरन होता है। दलिया भी 2 तरीक़े का आता है, एक तो मोटा दलिया होता है और एक बारीक दलिया होता है। हमेशा मोटा ही दलिया लेना चाहिए, उस पर छिलका होता है, और जो बारीक दलिया होता है उसका छिलका उतरा हुआ होता है, वो इतना पौष्टिक नहीं होता है। जिस दलिया पर छिलका होता है मीडियम साइज़ का दलिया वो बिल्कुल ठीक होता है। मैंने भी मीडियम साइज़ का ही दलिया लिया हुआ है, मेरे घर में हमेशा यही दलिया आता है। और दलिया हमेशा देख कर लेना चाहिए, क्योंकि जो बहुत पुराना दलिया होता है उसमें जाले जाले से पड़ जाते हैं और बारीक बारीक कीड़े भी पड़ जाते हैं। तो इसलिए जब भी मैं दलिया लेती हूँ हमेशा देख कर ही लेती हूँ या देख कर ही मंगवाती हूँ। और घर में अगर आप दलिया को स्टोर करना चाहते हैं तो कभी भी कच्चा दलिया स्टोर मत कीजिए, हमेशा भून कर ही स्टोर करें। भून कर स्टोर कर देने से दलिया जल्दी ख़राब नहीं होता और ना ही उसमें कीड़े पड़ते हैं। दूध हमारा फिर से उबाल आने के करीब है। अब मैं इसमें थोड़े केसर के धागे भी डाल देती हूँ। केसर के धागे अगर हम इसमें ऐड कर देते हैं तो उसकी अरोमा और उसका कलर बहुत ही प्यारा आता है। अब मैं दूध को फिर से चलाती रहूँगी, क्योंकि दूध में अभी ठीक से उबाल नहीं आया है। पहले दूध में ठीक से उबाल आ जाए उसके बाद ही हम इसमें दलिया ऐड करेंगे। आम तौर से मसाले वाला ये जो नमकीन दलिया होता है उसको तो मैं कुकर में बना लेती हूँ, लेकिन क्योंकि ये मीठा दलिया है ये दूध में बनेगा, इसलिए मैं इसको कढ़ाई में बना रही हूँ।
दूध में उबाल आने लग गया था तो मैंने इसमें दलिया ऐड कर दिया है। अब मैं इसको थोड़ी देर ऐसे ही चलाती रहूँगी जब तक कि इसमें दलिया डालने के बाद ठीक से उबाल नहीं आ जाता है। दलिया हम तकरीबन हर एक बीमारी में खा सकते हैं। दलिया हमको नुकसान नहीं देगा, क्योंकि मुझको ये बात मालूम है कि जब मेरी दादी बीमार थी और उनका इंतकाल हुआ था, उससे पहले उनके लिए दलिया ही बनाकर रखा जाता था। ऐसे ही बिना नमक मिर्च के या बिना मीठे के दलिया बनाकर रख लेते थे और उसमें उनको या तो चटनी या मसाला डाल करके या फिर क्या नाम है दूध डाल करके थोड़ी सी शक्कर डाल करके उनको दलिया दिया जाता था। जितना उनको खिलाना होता था उतना ही दलिया एक बाउल में लेके और उनको चटनी या मसाला कोई भी चीज़ मिलाकर या दूध और चीनी मिलाकर दिया जाता था। दलिया हमारा मीडियम फ्लेम पर कुक हो रहा है। वैसे भी मेरे जो गैस के फ्लेम है ये हल्के ही जलते हैं, इसलिए मैंने इसका फ्लेम मीडियम किया हुआ है। और अब मैंने 2 से 3 घंटे पहले एक बाउल में खसखस भिगो कर रखी थी, जिसको कि पॉपी सीड बोलते हैं, और एक बाउल में मैंने गर्म पानी में बादाम धोकर भिगो कर रख दिए थे। अब मैं उन बादाम का छिलका उतार रही हूँ। ये मैंने 10 से 12 बादाम लिए हैं, तकरीबन 12 बादाम हैं और 2 चम्मच खसखस दी थी मैंने। पहले मैं बादाम को छील लूँगी, फिर खसखस और बादाम दोनों ही चीज़ों को मिलाकर ग्राइंडिंग जार में ग्राइंड कर लूँगी, यानी कि इसका महीन पेस्ट बना लूँगी। बादाम छीलते छीलते ही मैं दलिया को भी चला देती हूँ, कहीं ये नीचे से लगने नहीं लग जाए। बादाम हमारे छिल चुके हैं। अब मैं इसका बहुत ही स्मूथ पेस्ट बना लेती हूँ। अगर आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट भी कट करके ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया है। मैंने बादाम और खसखस ही इसमें ऐड किए हैं, वो भी मैंने इसका स्मूथ पेस्ट बनाया है तब ऐड कर रही हूँ। इस तरीके से बनाए गए दलिया को बुज़ुर्ग भी बहुत आराम से पी सकते हैं, या तो चम्मच से खा सकते हैं या ऐसे ही कटोरी से पी भी सकते हैं। तो लीजिए, ये जो मैंने बादाम और खसखस का पेस्ट बनाया था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा पानी लेकर जो कि ग्राइंडिंग जार में लगा हुआ रह गया था वो भी ऐड कर दिया है। और अब मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से फिर से चला देती हूँ। चलाते हुए ही इसको ज़्यादातर कुक करना होता है। प्रेशर कुकर में तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्रेशर कुकर में तो मिनटों में चीज़ तैयार हो जाती है, लेकिन क्योंकि हम ये कढ़ाई में बना रहे हैं और खुला बना रहे हैं, इसलिए ये नीचे लग सकता है, तो हमको इसलिए इसको बार बार चलाना होता है। और आप इसको मीठा करने के लिए गुड़, चीनी, मिश्री, ये जो धागे वाली मिश्री होती है वो कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मैं भी इस दलिया को मीठा करने के लिए धागे वाली मिश्री ही ऐड कर रही हूँ, जो कि मैंने एक प्लेट में निकाल ली है। वैसे तो ये रेसिपी ऐसी है कि आप इसको डेज़र्ट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर किसी भी टाइम में खा सकते हैं, लेकिन ये ख़ास तौर से जो मैं बना रही हूँ ये ब्रेकफास्ट रेसिपी के तौर पर बना रही हूँ अपने घर में। कोई भी बंदा अगर डेली ब्रेकफास्ट में दलिया खाता है तो उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। आप लोग कोई भी 1 महीना दलिया खाकर देख लीजिए, 1 महीना नहीं, अगर आप 1 हफ़्ता ही खाकर देखेंगे तो आपको अपनी हेल्थ में फ़र्क नज़र आने लग जाएगा। अब मैंने इसमें छोटी इलायची का पाउडर भी ऐड कर दिया है। छोटी इलायची का पाउडर जो है मैंने बहुत बारीक पिसा हुआ, छना हुआ ऐड किया है, क्योंकि अगर हम छोटी इलायची को ऐसे ही पीसते हैं तो उसका जो छिलका है उसके तिनके तिनके से रह जाते हैं, जो कि मुंह में आते हुए इसमें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। और छोटी इलायची का पाउडर मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर दिया है। और ये मैं मखाने ऐड कर रही हूँ, और मखाने में जैसा कि मैंने आपको तोड़ कर दिखाए हैं, मखाने बहुत ही आसानी से क्रश हो रहे हैं। अब बस मैं इसमें फिर से एक उबाल आने का वेट करूँगी। उसके लिए मैं गैस का फ्लेम हाई कर देती हूँ। हमारा जो ये दलिया है बहुत अच्छी तरीके से घुल मिल गया है, यानी कि गल गया है। अगर ये पूरा नहीं गला होता है तो ये चम्मच में रुकने लगता है, इसीलिए मैंने इसको छू कर भी दबा कर देख लिया है। और वैसे भी मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, जैसा कि मैं ऊपर उठा कर आप लोगों को दिखा रही हूँ। जिस तरीके से दलिया मैंने बनाया है ये बहुत ही ज़बरदस्त, बड़ी ही पौष्टिक रेसिपी है। आप लोग इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दलिया हमारा बनकर तैयार हो चुका है। गैस का फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है। तो ये लीजिए, ये है हमारी पौष्टिक रेसिपी का फ़ाइनल लुक। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।